तो मंडे का शुरुआत हरे झंडी के साथ हुआ है। बैंक निफ्टी 353 पॉइंट्स के साथ लगभग 1% की तेजी के आसपास हमें देखने को मिला, लगभग उससे ज्यादा भी था, बट 37,580 के आसपास मार्केट बंद है। यानी कि बैंक निफ्टी क्या यहां से वापस 38,000 प्लस, 38,300 प्लस या फिर 38,500 तक का सफर तय करेगा इस एक्सपायरी तक, या फिर मार्केट इसी बीच में इस एक्सपायरी के दिन, यानी कि मार्केट 37,000 से लेके 38,000 के बीच में, 1000 पॉइंट के बीच में मार्केट एज ऑफ नाउ मिड पॉइंट पे बंद है। तो क्या अपसाइड मोमेंटम में करेगा ट्रेड या डाउनसाइड मोमेंटम में ट्रेडेगा ट्रेड, चलिए उसके ऊपर चर्चा करेंगे। और हफ्ते का शुरुआत हरे निशान के साथ हुआ है, बट एक रेंज बाउंड पैटर्न के साथ। अगर आप देखेंगे बाजार ने क्या किया, बाजार ने किया यहां से जंप, डायरेक्टली गैप अप ओपन बिकॉज ऑफ ग्लोबल बाजार सपोर्टिव रहा, इंडियन बाजार उसका फायदा उठाया। गैप अप ओपन के बाद रैली किया मार्केट 37,670 प्लस, बट अनफॉर्चुनेटली 37,700 का जो लेवल था, जो रेजिस्टेंस है बाजार के लिए, वो मार्केट ब्रेक नहीं कर पाए। दूसरी तरफ बाजार ने प्रॉफिट टेकिंग किया तो वापस 37,500 का लेवल को ब्रेक डाउन किया, बट इमीडिएटली रिकवरी करते हुए आपको सेकंड हाफ पे नजर आया। बट सेकंड हाफ में जो तेजी इस पॉइंट पे बनाया था, जो हाई बनाया था, वो पुराना जो यहां पे जो हाई था उसको ब्रेक नहीं कर पाया। यानी कि बुल का जो पावर था वो सेकंड हाफ में कमजोर होते हुए नजर आया। बट बेयर्स का जो पावर था वो भी ज्यादा ताकतवर नहीं था, क्योंकि उससे भी अगर आप देखेंगे यहां पे जो पैटर्न फॉर्मेशन दिया है, नीदर बुल्स वेर पावरफुल नीदर बेयर्स वेर मच पावरफुल, बिकॉज लास्ट के कुछ कैंडल्स पे अगर आप देखेंगे, यहां पे मैं एक लाइंस प्लॉट कर दे रहा हूं, ये आपका 37,550 पकड़ लेते हैं और ये आपका 37,650 का रेंज है। यानी कि इन शॉर्ट अगर कहे तो बाजार ने क्या क्या इनके बीच में ही मैक्सिमम टाइम नहीं, लास्ट के जहां पे मोमेंटम पॉसिबली देखने को मिलना चाहिए था, उस जगह पे बाजार 100 पॉइंट के आसपास का एक रेंज, क्योंकि 650 और 550 का रेंज है, तो लगभग 100 पॉइंट के आसपास का एक रेंज पे बाजार ने ट्रेड किया। बट अगर इस रेंज को और छोटा करते हैं तो अगर आप देखेंगे मार्केट ने एक्चुअली ये लाइन को पकड़ लेते हैं जो आपका 625 है, और ये लाइन को हम लोग पकड़ लेंगे जो आपका 725 है। तो अगर आप देखेंगे बाजार मैक्स टू मैक्स इस 50 पॉइंट्स के रेंज में ज्यादातर पोर्शन मार्केट ने एवरेजली ट्रेड किया, विद कीपिंग इन माइंड 37,600 एज योर मिड पॉइंट। यानी कि मिड पॉइंट का लेवल था 37,600, ये मिड पॉइंट लेवल था। मार्केट इसी को मद्देनजर रखते हुए कभी ऊपर जाता तो कभी इसके नीचे आ जाता, राइट। तो ये रहा रेंज बाउंड का एंडिंग सेशन। और पूरा दिन भी अगर आप देखेंगे, जूम आउट कर देता हूं मैं, तो पूरा दिन अगर देखेंगे तो बाजार का कुछ ऐसा ही फॉर्मेशन रहा। वेराज लोअर साइड बाजार यहां पे एक बार कैंडल को ब्रेक किया, यहां से तो रैली किया था, इसलिए हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। बट इस पॉइंट से अगर आप देखेंगे, इफ यू कंसिडर फ्रॉम दिस पॉइंट, तो मार्केट ने क्या किया यहां से लेके यहां तक पूरा जो अगर आप गेम देखेंगे आज पूरा दिन का बाजार का, तो लगभग 100 पॉइंट के आसपास ही रहा। बिकॉज यहां पे एक बार ब्रेक किया, यहां पे एक बार उसके ऊपर गया, बट यहां से 500 टू 700 ये जो ब्लैक लाइन है और ये जो ब्लैक लाइन है, दिस इज 37,700 का लाइन है, जिसे बाजार टेस्ट नहीं किया, ब्रेक भी नहीं किया, और नीचे का लाइन है 37,500। तो 200 पॉइंट का गैप था बाजार का, पूरा दिन मार्केट का वोलेटिलिटी इन 200 पॉइंट के बीच में ही देखने को मिला है। यस, थोड़ा सा परम्यूटेशन कंप्यूटेशन हुआ है, हल्का सा ऊपर नीचे डेटा हुआ है, बट स्टिल बाजार एक रेंज बाउंड फॉर्मेशन पे ही आज आपको ट्रेड करते हुए नजर आया। यानी कि बुल्स का पावर, जैसा मैंने कहा, देखने को तो मिला है, बट बेयर्स का पावर सेकेंड हाफ में भी ज्यादा स्ट्रांग नहीं रहा। चलिए, और नाइदर बुल्स का पावर भी स्ट्रांग रहा। चलिए, इसी के साथ साथ बात करेंगे बाजार क्या कर सकता है कल के दिन, बिकॉज कल आपका ट्यूसडे है और कल भी क्या रेंज बाउंड फॉर्मेशन पे बाजार ट्रेड करेगा। बट ओवरऑल अगर इंडियन मार्केट को देखेंगे तो देखिए, ब्रॉडर मार्केट इंडाइसेस आर इंडिकेटिंग है ग्रीन साइड मोमेंटम रहा आज पूरा दिन। इंडिया विक्स रादर नेगेटिव साइड रहा, व्हिच इज गुड इंडिकेटर। वोलेटिलिटी आपको कम नजर आया, इसका मतलब यही है। और सेक्टर वाइज अगर बात करें तो आज हर एक सेक्टर में आपको ग्रीन साइड का मोमेंटम चकाचौंध देखने को मिला है, विथ मीडिया, मेटल और पीएसयू बैंक और रियलिटी में 2-2% का तेजी। देखिए, मीडिया, मेटल,
पीएसयू बैंक और रियलिटी में आपको 2% का तेजी, और उसके बाद फार्मा में 1.5% तेजी, यहां पे भी 1% के आसपास निफ्टी, आईटी में तेजी, फाइनेंशियल सर्विसेज में भी लगभग 1% का तेजी, और बैंक निफ्टी ऑब्वियसली 1% के आसपास तेजी दिया ही हुआ था। कल के लिए बाजार कैसा रहेगा, फॉर्मेशन पे आ जाएंगे, चार्ट के ऊपर इंडिकेटर्स ला देते हैं, बट लेवल्स भी मार्क करेंगे। बट उससे पहले दोस्तों का वापस निफ्टी बैंक के चार्ट पे ऊपर आ जाते हैं। रेंज बाउंड पैटर्न पे मोमेंटम रहा, एक फ्लैग एंड पोल अगर आप देखेंगे, दिस इज अ पोल फॉर्मेशन, यानी कि लंबा गैप अप, उसके बाद बाजार एक फ्लैग फॉर्मेशन पे यहां पे ट्रेड किया। तो फ्लैग एंड पोल जो फॉर्मेशन होता है वो आज आपको यहां पे देखने को मिला है। अब देखना यह है कि क्या यहां से कल ब्रेकआउट ऊपर की तरफ या फिर वापस मार्केट 37,300 के जोन के आसपास आ जाता है, यानी कि रेंज बाजार का कैसा रहेगा वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। एक बार यहां पे आ जाते हैं इंडिकेटर्स के ऊपर और देखते हैं बाजार का इंडिकेटर्स क्या इंडिकेट कर रहा है। फिलहाल देखिए रेंज बाउंड पैटर्न के इंडिकेटर आपका बुलिंजर बैंड भी कर रहा है। देखिए एक पैरेलल रेंज बाउंड आपको यहां पे दिख रहा है विद अपर बैंड ऑफ 37,664, यानी कि 37,650 आप पकड़ के चलिए, और नीचे की तरफ आपको मिलता है 37,512, यानी कि हम यहां पे 500 पकड़ के चलते हैं। तो दिस इज द रेंज फॉर द मार्केट विच इज अराउंड 150 पॉइंट्स के गैप के आसपास है। इंडिकेटर्स आपको इंडिकेट करता है एक रेंज बाउंड के साथ साथ ओवरबॉट का वार्निंग, बट एज ऑफ नाउ ओवरबॉट नहीं है, सीओबी है, बिकॉज डाउन ट्रेडिंग पैटर्न था, यहां से जो प्रॉफिट टेकिंग हुआ इस वजह से आपको यहां पे दिख रहा है। तो रेड लाइन नीचे है, ब्लू लाइन से तो सेल इंडिकेटर है। आरएसआई का बात करें 59 के ऊपर है, तो यहां पे बाय इंडिकेटर है, और कैंडल वाइज आप देख सकते हैं यहां पे डॉजी फॉर्मेशन ही देना ज्यादा मुनासिब रहेगा, यानी कि इनडिसाइसिव इन द सेंस ऑफ बाजार ऊपर नीचे दोनों तरफा मोमेंटम पॉसिबिलिटी स्विंग ट्रेड कर सकता है। और इसीलिए हमने कहा, कहता हूं हमेशा कि रेंज बाउंड पैटर्न यहां पे देख सकते हैं। देखिए यहां पे आपको दिखेगा रेंज गैप अप, एक फ्लैग वाला पोल बनाया, उसके बाद एक रेंज बाउंड पैटर्न पे पूरा दिन टिका रहा। मार्केट ने ब्रेकडाउन नहीं दिया, नदर मार्केट ने ब्रेकआउट दिया ऊपर, 37,700 का लेवल भी टेस्ट नहीं किया। कल के लिए लेवल्स क्या रहेगा दोस्तों, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, खाता पेन निकाल लीजिए, और यहां पे मेजर जो करेंगे वो लिख के देंगे। चलिए बात करेंगे क्लोजिंग बेल, पहला देख लीजिए 37,579, ऑप्शन चेन के पेज में भी आएंगे, थोड़ा इंतजार कीजिए। 37,579 यानी कि मार्केट 37,500 का जोन को सस्टेन किया है, तो हमारा मिड पॉइंट ऑब्वियसली इट विल बी 37,500 का जोन है, जो हमारा मिड पॉइंट है। दूसरी तरफ अगर बाजार कल बुल ट्रेड करता है तो हमारा सबसे पहला जो टारगेट होगा वो होगा 30 के आसपास हम यहां पे रेंज पकड़े थे, 37,630। अगर ये टूटता है तो बाजार 37,670 के आसपास जाने का चांस रहेगा। अगर 50 वाला बैरियर नहीं होता है तो, यानी कि 650 वाला अगर टूट जाता है तो, और ऊपर की तरफ आज भी जो रेजिस्टेंस है कल भी रेजिस्टेंस रहेगा। अगर गैप अप पे बाजार इन लेवल के ऊपर खुलता है, यानी कि 37,650 के ऊपर भी अगर खुलता है, देन दिस इज द श्योर शॉट के बाजार ये लेवल को कल टेस्ट करेगा, और उसके साथ साथ 37,800 का लेवल तक भी जाने का चांसेस रहेगा। बट ट्यूसडे जनरली मैं हमेशा कहता हूं कि मंडे ट्यूसडे आपको एक रेंज बाउंड फॉर्मेशन पे दिखेगा, और पिछले हफ्तों से हम लोग देख रहे हैं कि बाजार काफी टाइट रेंज बाउंड मोमेंटम में ट्रेड कर रहा है, जिस वजह से क्या हो रहा है कि प्रीमियम का मोमेंटम काफी एब्रप्टली हो रहा है। थोड़ा सावधानी के साथ ट्रेड कीजिएगा। हमारे बुल साइड के टारगेट ये रहा कुछ इस प्रकार, और अगर बेयर्स बाजार होता है, यानी कि हल्का सा मार्केट शिफ्ट डाउन करता है मिड पॉइंट से, तो चलिए यहां पे मैं आपको नोट डाउन करा देता हूं, 37,400 का लेवल जो है वो हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा। बट अगर आप देखेंगे यहां पे 79 पे बंद है, 37,579, यानी कि लगभग यहां पे 170 पॉइंट के आसपास का डिफरेंस है। इसलिए आप चाहे तो टारगेट को थोड़ा और ऊपर कीजिएगा। अगर आप पुट ऑप्शन ले रहे हैं, अगर बाजार बेयर्स हो रहा है, 37,450 का भी एक टारगेट आप अपने दिमाग पे लगा के ट्रेड कर सकते हो, और ट्रेड भी अकॉर्डिंगली आप करेंगे अगर बियर मार्केट होता है। दूसरी तरफ 37,380 के आसपास एक टारगेट में इसलिए सेट करो कंसिडरिंग कि यहां पे होगा तो यहां पे होना चाहिए। बट अगर आप इसको लगा रहे हैं तो फिर 20 पॉइंट्स का मतलब नहीं बनेगा, फिर आप इसको 50 पे कन्वर्ट कर लीजिएगा। 37,350, उसके बाद 37,300, जी हां ये लेवल पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। मैं हर बार भी कहता हूं कि 37,200 और 300, 37,200 एंड 300 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहता है। तो थोड़ा सोच समझ के ट्रेड कीजिएगा, बिकॉज बार बार इस जोन पे अगर बाजार आता है तो एक टाइट सपोर्ट में बाजार को मिल जाता है और यहां से बाउंस बैक मिलता है। इसलिए हमने कहा था कि बाय ऑन दिस स्ट्रेटेजी फ्राइडे के लिए काफी अच्छा था, अगर आप खरीद लेते तो मजा आ जाता। देखिए आज उसका आंसर आपको मिल गया है। चलिए ऑप्शन पेज पे आ जाते हैं, और मिड पॉइंट क्या है हमारा, -1 -2 क्या है, यहां पे पेज में आ जाएंगे, वहां पे उसका स्टडी भी करेंगे।
फिलहाल बात करेंगे स्पॉट मनी विच इज 37,600 और 700। नहीं जी नहीं, ये स्पॉट मनी नहीं है बिकॉज बाजार 37,579 पे बंद है। तो ये जो स्पॉट मनी है दिस शुड बी लाइक दिस, यानी कि ये आपका स्पॉट मनी होना चाहिए था, जो नहीं है। एनएससी के साइड में गलत है। एक बार रिफ्रेश करते फिर इनकेस अगर ये ठीक से अपडेट नहीं हुआ तो हो जाना चाहिए। चलिए आपके सामने ही रिफ्रेश कर लेते हैं। दोस्तों एक लाइक तो बनता है, इतने मेहनत से वीडियो बना। देखिए यहाँ पे अपडेट हो गया है, सो होपफुली नीचे क्या है अपडेट ये भी आपको दिखेगा। देखिए यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ तो ऊपर आपको अपडेट दिख गया है कि बाजार यहाँ पे करेक्ट डेटा ले लिया है। 37,579 क्लोजिंग बिल का जो नंबर्स है वो आ गया है, बट यहाँ पे स्पॉट मनी चेंजेस नहीं हुआ है। चलो कोई बात नहीं, अपस्टॉक के प्लेटफॉर्म हमारे सामने है जहां पे लाइव अपडेट आपको मिल जाता है। दिस इज लाइव अपडेट मिलता है। अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं, स्कैल्पिंग करना चाहते हैं, स्ट्रैटेजी मोड को यूज करना चाहते हैं तो अपस्टॉक के साथ जुड़ जाइए बिकॉज यहां पे आपको इतने सारे एडवांटेज मिल जाते हैं। लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्पॉट मनी 37,500 और 600 के बीच पे रहा, और अगर आप देखेंगे 550 के ऊपर बाजार है तो झुकाव जो है वो बाजार का 37,600 की तरफ ज्यादा है। इसीलिए नीचे की तरफ जो यहाँ पे 14 लाख का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप दिख रहा है, जी हाँ, तो ये आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है मार्केट के लिए एज ऑफ नाउ। और यहाँ पे रेजिस्टेंस अगर आप देखेंगे 8.76 लाख, जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है बिकॉज इस तरफ भी 6.38 लाख का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है, तो काउंटर ऑफ हो जा रहा। तो रेजिस्टेंस की जगह पे सपोर्ट यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग है। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बताएंगे आपको बाद में, यहाँ पे भी 14,84,000 का है। इसके ऊपर थोड़ा सा होल्ड करता हूं मैं, वापस आपको यहाँ पे आऊंगा, ठीक है। बट उससे पहले ऊपर का देखिए 10 लाख के ऊपर ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप 10.29 लाख, यानी कि 37,700 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है एज ऑफ नाउ। यहाँ पे देखिए 8 था, यहाँ पे 10 है, बट ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कंपेयर टू दिस सपोर्ट लाइन, इसलिए बाजार आज इसको सस्टेन करके रखा है और इसके ऊपर ही क्लोजिंग दिया है। दूसरी तरफ अगर ये लेवल टूटता है दोस्तों तो आपके सामने दिख जाएगा, आपको देखिए ये दो लेवल तक ज्यादा कुछ स्ट्रॉन्ग ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप नहीं है, यानी कि रेजिस्टेंस ज्यादा नहीं है, बट फिर भी यहां पे एटलीस्ट 8 लाख ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है, यानी कल के लिए बाजार का ट्रैप जोन रहेगा ये दो लेवल, ठीक है। अगर मार्केट ये दो लेवल को कल अगर गैप अप खुलने के बाद चेस करता है तो इन दोनों लेवल के बीच में बाजार को अगर इन केस अगर मार्केट बुल ट्रेड करता है, पकड़ के चलिए अगर बुल ट्रेड करता है तो ये दो लेवल के बीच में आके बाजार एक बार फंस सकता है, यानी कि यहां पे एक रेंज बाउंड ट्रेड कर सकता है इस 100 पॉइंट के बीच में, और या फिर मार्केट कोशिश करेगा इसको भी अपने दायरे में लेने का। और अगर बाजार हेवी बुल रन और ब्रेकआउट मिल जाता है देन 38,000 के ऊपर आपको जाने को मिलेगा। अगर मार्केट इस एक्सपायरी तक 38,300 प्लस 400 500 को भी चेस करना चाहता है देन कल ही बाजार को ये लेवल को ब्रेक करना पड़ेगा, यानी कि 38,000 का लेवल के ऊपर कल बाजार को बंद होना जरूरी हो जाएगा, तभी बाजार नेक्स्ट दिन के लिए आपको और ऊपर मोमेंटम देगा, या फिर एटलीस्ट इस लेवल 37,800 प्लस बंद होना जरूरी है। चलिए रेजिस्टेंस के ऊपर तो बात कर ली, एक बार सपोर्ट का बात करते हैं उसके बाद इमीडिएटली जंप करेंगे जो इंटरेस्टिंग पॉइंट था उसके ऊपर। देखिए 37,500 हमें बता दिया आपको, 14 लाख ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, उसके बाद यहां पे 37,000 जहां पे 12,26,000 ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप, बीच में ये लेवल पे सपोर्ट गायब। जी हां दोस्तों, यहां पे देखिएगा आपको 3-5-5 लाख ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप, तो ये आपके लिए ब्लॉक सपोर्ट बना के रखा है 37,200 300 और 400, और मेनली अगर बात करें तो 37,400 और 500 एक रेंज ब्रैकेट रेंज है, और ये दो आपका एक ब्रैकेट रेंज है, यानी कि मार्केट अगर इसके नीचे ट्रेड करता है तो ये दो जोन के बीच में फंसा रहेगा, और अगर इसके नीचे ब्रेक करता है तो ये दो जोन पे मार्केट को एक और सपोर्ट मिलेगा। तो दिस इज हाउ द ब्रैकेट फॉर्मेशन होता है, जो हम आपको वहां पे ऑलरेडी -1 -2 करके दिखा रहे थे। अभी इंटरेस्टिंग पॉइंट पे आ जाता है, यहां पे देखिए 14,84,000, यहां पे भी 14,01,000 का है, विच मीन्स के बुल और बेयर में टक्कर का फाइट है। ये एज ऑफ नाउ इन द मनी ऑफ कॉल ऑप्शन है, आपको दिख रहा है योलो मार्किंग पे, इसलिए ये आपका सपोर्ट है। और ये आपका आउट ऑफ मनी ऑफ पुट ऑप्शन है, जो आपका आउट ऑफ मनी होने की वजह से क्या यहाँ पे राइटर्स माना जाता है और यहाँ पे इसलिए इसको सपोर्ट माना जाता है, तो इधर भी आपको सपोर्ट है। बट अगर कल बाजार 37,500 के नीचे गिरता है तो सपोर्ट कन्वर्ट टू रेजिस्टेंस हो जाएगा, बिकॉज ये आपका आउट ऑफ मनी ऑफ कॉल ऑप्शन हो जाएगा, और दिस विल बिकम इन द मनी ऑफ कॉल ऑप्शन, तो आपके लिए रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो थोड़ा सावधानी है बिकॉज 37,500 आपका एकदम मिड पॉइंट है। बाजार इससे ऊपर अगर बंद होता 37,600 700 के आसपास तो फिर एक डायरेक्शन का पता चल जाता, बट एज ऑफ नाउ मार्केट अभी भी मिड पॉइंट के लेवल पे ही बंद है। चलिए देखते कल बाजार कैसा रहेगा। टेलीग्राम चैनल पे ट्रेड कॉल हमेशा जेन्युइन प्रॉफिट वाला आपको मिल जाता है। बात करें निफ्टी का तो देखिए वापस 17,690 पे बाजार बंद है। दुख इस बात का है कि 17,700 के ऊपर अगर बाजार बंद होता तो कल के लिए कुछ तो अलग एक सपोर्ट मिलता और एक अलग रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलता, बट एज ऑफ नाउ
17,700 का जो लेवल है, जिसके नीचे बाजार सिर्फ 9 पॉइंट के आसपास उसके नीचे बंद है, वो आपके लिए एज ऑफ नाउ रेजिस्टेंस बन चुका है। कल बाजार क्या करेगा और 18,000 का सपना बाजार कब पूरा करेगा, चलिए उसके ऊपर चर्चा करते। बट उससे पहले एक बार यहां पे आ जाते हैं आपके चार्ट के ऊपर, जहां पे देखिए बाजार ने कंप्लीटली, देखिए इस पोजीशन पे बाजार रेंज बाउंड पैटर्न पे था, ब्रेकडाउन दिया आपको यहां पे 1 तारीख को, देखिए बाजार नीचे की तरफ लोअर साइड पे किया और आज बाजार एक अप ट्रेंडिंग पैटर्न पे वापस ट्रेड किया। बट देखा जाए तो बाजार ने किया क्या, एक फ्लैग एंड पोल, यहां पे देखिए फ्लैग बनाया, सॉरी पोल बनाया, और आपको ये 2 लाइन दिख रहा है विच इज नथिंग बट योर फ्लैग, यानी कि मार्केट ने यहां पे एक अपसाइड मोमेंटम दिया, उसके बाद एक टाइट रेंज बाउंड पे ट्रेड किया। अभी आप कहेंगे सर टाइट रेंज बाउंड मोमेंटम कैसे हुआ और क्या वहां पे हुआ, चलिए इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। बैंक निफ्टी के ऊपर भी हमने ऐसा एक फॉर्मेशन बनाया है फ्लैग एंड पोल का, और हमने आपको बताया भी है कि वहां पे रेंज कैसा है, रेंज बाउंड मोमेंटम कैसा है, तो उसके अलग से एक वीडियो हम निकाल देंगे, आप उसको डेफिनेटली वॉच कर लीजिएगा अगर आप बैंक निफ्टी में जानने के लिए इंटरेस्टेड है। फिलहाल हम पहले एक चीज को नोट करेंगे, वो है क्लोजिंग का जो लास्ट कुछ कैंडल्स, ये 15 मिनट का चार्ट है, तो लास्ट के कुछ कैंडल्स आपको दिख रहा होगा, लगभग आप पकड़ लीजिए यहां से लेके यहां तक का जो फॉर्मेशन है, आपको खुद ही पता है कि डॉजी फॉर्मेशन है, दोनों तरफा स्विंग मोमेंट है, दोनों तरफ का शैडो कास्ट है, अप एंड डाउन साइड, एंड इट्स कंप्लीटली अ रेंज बाउंड, यानी कि सेकंड हाफ यहां पे देखिए 14 यानी कि 2 बजे से लेके 3:30 बजे तक मार्केट ने एक टाइट रेंज बाउंड फॉर्मेशन पे ट्रेड किया, अनलेस अनटिल अगर इसको हटा दे, बिकॉज ये एक ड्रॉप वाला कैंडल था, बट फिर भी कितना ज्यादा पॉइंट का नहीं रहा। यहां पे देखिएगा रेंज बाउंड कैसे कहते हैं, यहां पे देखिए हम मार्क करेंगे, सबसे पहले 2 लाइंस को हम यहां पे प्लॉट कर देते हैं आप लोग के लिए, ताकि आपको समझने में आसानी होगा। एक जो एवरेज लाइन है वो हम इसको यहां पे ले लेते हैं, विच इज अराउंड 17,720 के आसपास आप पकड़ लीजिए, या फिर 15 के आसपास होगा, 17,715 टू बी प्रिसाइज, बिकॉज 20 का लाइन तो ये है जो बाजार ने सेकेंड हाफ में टेस्ट नहीं किया था। ठीक है, नीचे की तरफ ये लाइन को लेंगे जिसे बाजार ने टेस्ट किया था, विच इज अराउंड 17,680, तो ये आपका दूसरा लाइन है। अगर आप इन दोनों के बीच में अगर कंपेयर करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, तो लगभग 40 पॉइंट का आता है, तो मेरे हिसाब से 40 या फिर 5 पॉइंट और कमा दूं तो मैं 35 पॉइंट्स के आसपास, बिकॉज यहां पे हमने 20 लिया, तो 15 अगर पकड़ते हैं तो भी अराउंड 40 पॉइंट्स के आसपास आप पकड़ लीजिए कि 40 पॉइंट के डिफरेंस पे बाजार किया क्या, एक रेंज बाउंड पैटर्न पे ट्रेड किया सेकेंड हाफ पे। अभी क्लोजिंग बेल से पहले अगर रेंज बाउंड फॉर्मेशन मिलता है तो अच्छी बात है या बुरी बात है? देखिए अच्छी बात इसलिए कहूंगा बिकॉज यहां पे एक ब्रेकआउट होने का संभावना है, ब्रेकआउट होने का संभावना है और ब्रेकडाउन होने का भी संभावना है। अभी कितना परसेंटेज किसका ज्यादा है वो तो इंडिकेटर्स आपको बता देगा, तो उसके ऊपर हम चर्चा जरूर करेंगे। तो कल गैप अप या गैप डाउन वो तो मार्केट ग्लोबल बाजार के ऊपर डिपेंड करेगा, बिकॉज अगर आप देखेंगे आज ग्लोबल बाजार सपोर्टिव रहा, यूरोपियन बाजार थोड़ी देर पहले यहां पे इन दोनों पे लाल निशान था, अभी देखिए पॉजिटिव पे आ गया और फ्लैट टेरिटरी पे अभी भी ट्रेड कर रहा है। एशियन बाजार में एसएस निफ्टी 1% के आसपास तेजी, ओवरऑल एशियन बाजार पे आप देखेंगे तो मिक्स रिएक्शन है, कहीं पे लाल है तो कहीं पे हरा निशान है, राइट। ऊपर से चाइना वाला न्यूज जो है वो अलग से आया हुआ है। बट इसी के साथ साथ डाउ का देखिए यहाँ पे लाल निशान पे ही है, थोड़ी देर बाद देखिए यूएस मार्केट ओपन इन 2 आवर्स, तो 2 घंटे बाद और यहाँ पे अपडेट पता चलेगा। बट एज ऑफ नाउ अगर ओवरऑल इंडियन बाजार का बात करें तो दोस्तों आज ब्रॉडर साइड पे ग्रीन ही ग्रीन नजर आएगा। और सेक्टर वाइज अगर बात करें तो बैंक निफ्टी आज 37,600 के ऊपर भी गया था, बट फाइनली 37,600 के नीचे बंद है। चलो कोई बात नहीं, बट एटलीस्ट 1% का मोमेंटम यहां पे है। सेक्टर का बात करें तो मीडिया और मेटल में आज आपको 2-3% का तेजी मेटल में देखने को मिला है, और रियलिटी में आपको 2% और पीएसयू बैंक में 2% का तेजी। उसके थोड़ा सा कमजोर करें तो आईटी में 1% के आसपास, यहां पे प्राइवेट बैंक में 0.8%, फार्मा में 1.5% का तेजी, आईटी में आपने बताया आपको 0.99 यानी कि लगभग 1% का तेजी, फाइनेंस सर्विस में लगभग 1% के आसपास तेजी आपको मिला। तो ओवरऑल सेक्टर वाइज आज आपको पॉजिटिव ही नजर आया है। चलिए आ जाते हैं बैंक निफ्टी के और सॉरी निफ्टी के चार्ट के ऊपर। यहां पे ओवरऑल पूरा दिन का अगर आप समराइज करेंगे तो एक टाइट रेंज बाउंड पैटर्न में रहा। बाजार ने कोशिश किया ऊपर इस लेवल को जाने का, यानी कि 17,750 के ऊपर। अगर आप देखेंगे एनएससी के साइड पे वापस मैं आपको ले आना चाहता हूं, यहां पे देखिए मार्केट का आज हाई था 17,750 और लाइफ टाइम हाई है 17,940 के ऊपर 947, यानी कि 18,000 का सपना अभी भी अधूरा है। और इस एक्सपायरी तक उम्मीद है कि बाजार 18,000 का सपना पूरा करेगा। अगर नहीं भी करता है चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज हमने जो भी फ्यूचर लिया है वो लॉन्ग टर्म प्रेडिक्शन के साथ लिया है। बट एक्सपेक्टेड है कि 18,000 का सपना इस हफ्ते पूरा करने का चांसेस बाजार का ज्यादा हो सकता है। कैसे? ऑप्शन चेन की वाला जब पेज पे आएंगे तब हम आपको परसेंटेज बताएंगे। अभी यहां पे हम लोग इंडिकेटर्स पे आ जाते हैं और कल के लिए मार्किंग्स ऑफ लेवल्स भी हम लोग आपके लिए कर देते हैं।
फिलहाल देखिए यहाँ पे इंडिकेटर्स क्या कहता है, आपको इंडिकेटर्स क्लियर कट दिखा रहा है कि देखो भाई यहाँ पे जो रेंज बाउंड पैटर्न है वो तो हमें क्लियर कट मिल गया, और विच इज अराउंड हमने बताया यहाँ पे 740 है, यानी कि 17,740 का यहाँ पे लेवल है अपर बैंड। लोअर बैंड का लेवल है 17,659 या फिर 60 पकड़ लीजिए, ठीक है। तो लगभग यहाँ पे आपको दिख गया होगा 40 प्लस 40 80 पॉइंट्स का डिफरेंस पे आपको ये 80 पॉइंट्स के डिफरेंस पे आपको ये दिख रहा है अपर एंड लोअर बैंड का डिफरेंस। और मार्केट अगर देखेंगे तो मिड पॉइंट के जोन पे ही रहा, जिसका मैंने आपको डेटा बता दिया, लगभग 40 पॉइंट का आपको यहाँ पे डेटा मिला था, राइट, 40 पॉइंट्स के आसपास। चलिए अभी यहाँ पे इंडिकेटर्स क्या कहते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आ जाता है बुलिंजर बैंड के साथ, तो हमने देख लिया, बट यहाँ पे जो आरएसआई स्टॉकिस्टिक कह रहा है, स्टॉकिस्टिक कहता है कि रेड लाइन ऊपर है ब्लू लाइन से और इट इज स्टिल क्लोज टू ओवरबॉट COB, यानी कि अभी भी और मोमेंटम और डायरेक्शन आपका अपसाइड पे है, तो मोमेंटम मिल सकता है और यहाँ पे बाय इंडिकेटर है। आरएसआई का बात करें 59.69 की वैल्यू के साथ क्लियर कट बाय सिग्नल कैंडल वाइज। जी हाँ दोस्तों, मजबूरी है, कुछ दे नहीं पाऊंगा बिकॉज यहाँ पे डॉजी फॉर्मेशन दिया है, इनडिसाइसिव मोमेंटम है, एक नैरो कैंडल फॉर्मेशन है, शैडो कास्ट ऊपर नीचे दोनों तरफ है, तो यहाँ पे इनडिसाइसिव है, ऊपर या नीचे। अभी बात करेंगे ऊपर या नीचे का परसेंटेज कितना है, यहाँ पे क्लियरली वॉच कीजिएगा। बाजार में ग्लोबल बाजार अगर पॉजिटिव होता है, यूएस बाजार अगर पॉजिटिव क्लोज होता है, तो एशियन बाजार भी कल पॉजिटिव खुलेगा। कोई अगर खराब न्यूज नहीं आता उसको हम अलग से साइड कर देते हैं। अगर ऐसा होता है तो इंडियन बाजार भी कल पॉजिटिव में खुलने की चांस रहेगा, और परसेंटेज ऑफ पॉजिटिवनेस ये आपका एक इंडिकेटर, दूसरा आपका ये इंडिकेटर, ये तीसरा नीचे की तरफ गिरावट नहीं दिया तो बेनिफिट ऑफ डाउट मींस बुल का पावर अभी भी यहां पे बरकरार है। बेस्ड ऑन दैट 80% चांस है कि बाजार कल गैप अप ओपन होना चाहिए, अगर ग्लोबल बाजार में कुछ उल्टा फुल्टा नहीं करते। मैं बार बार डिस्क्लेमर दे दे रहा हूं, अगर ग्लोबल बाजार पॉजिटिव साइड में रहता है तो इंडियन बाजार का चांसेस है कि हल्का सा गैप अप ओपन खुले, बट ट्यूसडे का बाजार है तो हल्का सा शायद फ्लैट मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा आफ्टर 1% रैली जो आज दिया है बाजार ने। कल अगर प्रॉफिट टेकिंग कर भी लेता है तो भी ठीक है, बट एक मोमेंटम ग्रीन साइड का एक्सपेक्टेशन है। अगर रेड पे हो जाता है देन इट विल बी ए पार्ट ऑफ स्विंग मोमेंटम। अभी मैं आपको यहाँ पे इंडिकेटर्स तो बता दिया हूं, अभी एक बार यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं वापस लेवल्स के ऊपर। हम फटाफट लेवल्स मार्क करेंगे, आप खाता पेन पेंसिल जो भी निकालना प्रॉब्लम नहीं है। बट मार्केट ने क्या क्या 17,700 के नीचे बंद है, यानी कि जो हमारा रेजिस्टेंस था वो यहाँ पे हूबहू आपको देखने लिया जाता है, जहां पे हमारा क्लोजिंग बेल है 17,690 के आसपास, यानी 17,700 का लेवल मिड पॉइंट नहीं पकड़ सकता है। तो मिड पॉइंट हमारा शिफ्ट हो जाएगा 17,650। जी हाँ दोस्तों, ये हमारा मिड पॉइंट होगा 50 पॉइंट्स के आसपास, बिकॉज मार्केट का वही है 50 प्लस 50 मार्केट चलता है, तो दिस इज द मिड पॉइंट। कंसिडरिंग कि बाजार ऑलरेडी 91 पे, याद रखिएगा 17,699 पे बाजार है, दिस इज द करंट क्लोजिंग ऑफ द निफ्टी 50, ठीक है। अगर बाजार कल बुल ट्रेड करता है और गैप अप पे 17,720 के ऊपर अगर बाजार खुल जाता है, तो जो चीज ऑब्वियसली वेरी इजी है, ज्यादा बड़ा पॉइंट नहीं है, सिर्फ 10-20 पॉइंट का ही फर्क होगा यहाँ पे अगर बाजार गैप अप खुलता है, तो मार्केट के लिए नेक्स्ट टारगेट इजीली अचीवेबल होगा 17,750, जो बाजार आज भी अचीव किया, तो ये हमारा बुल साइड करेगा। उसके बाद चेजिंग टारगेट 17,780 के आसपास, फॉलोड बाय 17,800 का लेवल यहां पे नोट करेंगे। जी हाँ, इसके ऊपर अगर चला जाता है तो रिकॉर्ड बनाने का कोशिश बाजार कर सकता है, यानी कि न्यू रिकॉर्ड आपको नेक्स्ट दिन देखने को मिलने का चांस रहेगा। 17,900 प्लस अगर बाजार होता है तो अलग बात है, बट 17,850 का एक और बेड़ा पार मार्केट को करना पड़ेगा। तो यहां तक का लेवल्स हम प्रेडिक्ट करेंगे। इसके ऊपर होता है तो परसेंटेज ऑफ न्यू रिकॉर्ड एंड 18,000 का चांस 90% बाजार का इनकमिंग डेज के लिए बन जाएगा। वो मैंने आपको बताया था कि परसेंटेज बताऊंगा, तो दिस इज द एक्चुअल परसेंटेज। बट अगर बाजार इसके नीचे चला जाता है, 17,700 के नीचे ऑलरेडी बंद है, और 650 के नीचे अगर बाजार गिर जाता है, तो मार्केट का नीचे की तरफ का सपोर्ट लाइन से और जो आपके लिए टारगेट भी रहेगा, अगर आप शॉर्ट वाले ट्रेड कर रहे हैं तो 17,620 का आप एक टारगेट बनाएंगे। कंसिडर दैट यहाँ पे 91 पे है, तो यहाँ पे 20 का टारगेट, उसके बाद 17,570 का एक टारगेट, उसके बाद 17,550 के नीचे थोड़ा सा और करेंगे 20 पॉइंट, तो 3530 पे एक टारगेट होगा, फॉलोड बाय 17,500 जो हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लाइन है। इसके नीचे का टारगेट मैं आपको नहीं दूंगा, बिकॉज अगर ये टूटता है तो बाजार इसके बाद 17,450 एक सपोर्ट लाइन को यूज करेगा, और उसके बाद अगर रेंज बाउंड ट्रेड करता है तो अलग बात रहेगा। बट दिस इज द एंटायर बेयर साइड का टारगेट रहेगा, और ये वाला आपका बुल साइड का टारगेट रहेगा। कंसिडरिंग के बाजार बुल ट्रेड करना चाहता है और हमारा सपना है 18,000, तो देखते हैं क्या बाजार 18,000 का सपना पूरा कर पाता है इस एक्सपायरी तक, बिकॉज चांसेस आर देयर, चांसेस है। अगर कल बाजार किसी तरह 17,800 का लेवल के आसपास भी अगर बंद हो जाता है, देन ऑल्सो वी स्टिल गॉट 2 more days, यानी कि कल ट्यूसडे है
और अगर कल 17,800 के आसपास यानी कि 17,750 या 780 पे भी बाजार बंद होता है तो वेडनेसडे और थर्सडे बाजार 18,000 का घंटी जो है बजाने के लिए तैयार हो सकता है। चलिए देखते हैं बाजार कैसा परफॉर्मेंस देगा। ओवरऑल अगर बात करें ऑप्शन पेज के ऊपर आ जाता है, फटाफट यहाँ पे लेवल्स आपके लिए मार्क करूंगा। देखिए ये एनएससी का साइट है जहां पे हमने रिफ्रेश तो कर लिया है, बट स्पॉट मनी अभी तक आपका ठीक से अपडेटेड नहीं है दोस्तों। माफी चाहता हूं, अपडेट नहीं है बिकॉज ये एनएससी के ऊपर है, वेयरएज यहाँ पे तो लेवल्स करेक्टली अपडेटेड है, बट स्पॉट मनी पे उन्होंने शायद चेंजेस करना भूल गए हैं। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग अपस्टॉक के अकाउंट पे आ जाते हैं जहां पे आप चाहे तो इसको यूज कर सकते हैं। इट इज वेरी हेल्पफुल बिकॉज यहाँ पे आपको लाइव अपडेट मिल जाता है। चलिए लाइव अपडेट यानी कि इस वॉल्यूम से लेके ये वॉल्यूम तक लाइव अपडेट होता है। स्ट्रैटेजी मोड मिलता है, आप अच्छे खासे स्ट्रैटेजीज को अप्लाई करके अपनी ऑप्शन पेज का ट्रेड कॉल ले सकते हैं। चलिए स्पॉट मनी 17,650 और 700 ऑब्वियसली यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलेगा 17,600 का लेवल पे, बिकॉज यहाँ पे 36 लाख का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है, फॉलोड बाय 17,500 का लेवल जहां पे 34,74,000 का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। तो ये दो लेवल पे आपको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल रहा है। बट रेजिस्टेंस का अगर चेहरा देखेंगे तो देखिए वो काफी ज्यादा है, लगभग यहाँ पे 37,000 है, तो यहाँ पे लगभग 47,000 के आसपास पकड़ लीजिए, 46,075, विच मींस कि इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आपको यहाँ पे दिख रहा है। बाजार आज इसके ऊपर भले ही गया था बट सस्टेन नहीं कर पाए, 750 तक का हाई मार्केट बनाया था। यहाँ पे देखिए 19,71,000 का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है, 19,71,000 का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है, विच इज अनदर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फॉर द मार्केट। अगर बाजार 17,700 पार भी करता है तो ये लेवल पे वापस एक रुकावट रहेगा। इसके ऊपर एक और है 45 लाख का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप के साथ 17,800 का लेवल। इसलिए मैंने कहा कि कल अगर बाजार किसी तरह इन दोनों लेवल के बीच में भी अगर बंद होता है और इसके लेवल के आसपास होता है, देन द प्रोबेबिलिटी चांस कि 18,000 का सपना पूरा करने का चांस ज्यादा रहेगा। बिकॉज यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप देखिए डायरेक्टली 50% हो गया, यहाँ पे 46 ही पकड़ लीजिए, यहाँ पे 26 है, तो लगभग 50% के आसपास यहाँ पे डायरेक्टली ओआई बिल्डअप में कटौती देखने को मिल गया, यानी कि रेजिस्टेंस 17,900 के लेवल पे ज्यादा नहीं है। चलो ये तो अच्छी बात है, बिकॉज ज्यादा नहीं है मतलब हमें पॉजिटिव होप मिलेगा। बट 18,000 का लेवल पे अगर देखेंगे तो 50 लाख का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप आपको यहां पे दिखेगा, 50,03,850, विच इज अनदर स्ट्रॉन्ग लेवल ऑफ रेजिस्टेंस फॉर द मार्केट एज ऑफ नाउ। तो देखना यह है कि क्या बाजार इस पॉइंट से ये पॉइंट तक का सफर 3 दिन में पूरा कर पाता है कि नहीं। 3 दिन क्यों, बिकॉज आज खत्म हो गया, ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे बचा है, तो 3 दिन के अंदर बाजार अगर ये इजीली है, 300 पॉइंट का मोमेंटम है। अगर आप देखेंगे 17,700 को भी अगर पकड़ते हैं तो भी 300 पॉइंट का ही मोमेंटम है। अगर बाजार पर डे 100 पॉइंट्स भी करता है तो भी इजीली मार्केट 0.5% भी अगर बढ़ता है बाजार तो भी 2 दिन में पूरा कर देगा। चलिए देखते हैं 18,000 का सपना पूरा होता है कि नहीं। बट ट्रेड कॉल आपको हमेशा मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जेन्युइन ट्रेड कॉल चाहिए तो वहां पे ज्वाइन कीजिए। निफ्टी के ऊपर सेफ्टी रहेगा तभी ट्रेड कॉल देंगे, जो लेते हैं वही देते हैं। तो चलिए थैंक यू सो मच, प्लीज डू लाइक।